नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जो कि 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स आपके लिए होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई साबित होने वाले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक और शेयर करने का प्रयास कीजिए अपने भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि आज के इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट कर सकें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस के इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो जैसा कि आपको पता है सुपरफास्ट लेक्चर्स हम चलाते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं। तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था या कहा था किसने? तो ये मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों सभी का ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जी हाँ, आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? तो ये रामायण को याद रखिएगा, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सभी को पता है सर, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रहा है कि सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आना भी चाहिए। तो चले अगला नंबर सवाल की ओर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अभी के लिए एक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सर भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? जरा इसका आंसर आप बता सकते हैं तो बताने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि सर धर्म ग्रंथ, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। जी हाँ, वेद याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? वेद होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? वेद होगा। अगला सवाल है कि सर भारत संगीत का जनक है। भारत जो है किसका है? संगीत का जनक है। बताइएगा, ऋग्वेद का, सामवेद का, या अर्थवेद का, या यजुर्वेद का? भारत संगीत का जनक है प्यारे बच्चों किसका? सामवेद का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है प्यारे बच्चों, ये किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो है डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऑलरेडी ये सारे के सारे प्रश्न ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाएंगे। उनका भी लगातार क्लास इस चैनल पर अब चालू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम फोकस कर देते हैं। तो पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, पुरापाषाणकालीन यहाँ पे मानव का जो मुख्य व्यवसाय था प्यारे बच्चों, वो शिकार करना। शिकार करके खाते थे, याद रखिएगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शिकार करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सभी का क्या आ रहा है? तो राइट आ रहा है। चलिए थोड़ा स्लो कर लेते हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर थोड़ा स्लो कर लीजिए, बिल्कुल स्लो, लेकिन हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जाए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं जरा बताइएगा। जी हाँ, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? याद रखिएगा, ये मोहरगढ़ से, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए, प्रथम मानव हेमोनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये नर्मदा घाटी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, नर्मदा घाटी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है प्यारे बच्चों? सिंधु सभ्यता जो है कौन से युग से संबंधित है? तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता प्यारे बच्चों आद्य ऐतिहासिक युग से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आद्य ऐतिहासिक युग। 11 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन सी थी? जी हाँ, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अनानागढ़, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अनानागढ़। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया। तो वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ जो है ये भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन प्रस्थल है, तो ये राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर ए में है राखी गढ़ी, याद रखेंगे, भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन प्रस्थल है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों की लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो है सुमेरिया की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। पुराणों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 18 है।
वेद शब्द का अर्थ बताइएगा, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला है कि सर महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। क्या? जय संहिता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। महाभारत जो है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। चलिए, गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र जो है ऋग्वेद या अर्थवेद में, या ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में। तो गोत्र जो होता है, गोत्र इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्यारे बच्चों, ये किस में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी में नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति जो है ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जी हाँ, महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से। किस वंश से प्यारे बच्चों? शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध कौन? महात्मा बुद्ध जो है प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है? तो शाक्य वंश से। अगला है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली जो है ये क्या है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो ये अहिंसा। अहिंसा जो है इनका क्या है? नैतिक मूल्य है। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध श्रावस्ती में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा श्रावस्ती। आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 25 ही क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन अगर आप रेडी कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन और मैं आपको अगले लेक्चर्स में दे दूंगा। तो बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल से बनाई गई? तो ये कुपासन काल। तो मेरा बच्चों 25 क्वेश्चन आज मैं दे रहा हूँ, जो कि डीएलएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। इसको आप रेडी कर लीजिए, और ये रेडी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए हाँ सर रेडी है। तो 25 क्वेश्चंस का सीरीज जो है चलता रहेगा आपके इस चैनल पर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।